नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें अब बढ़ सकती है। जस्टिस वर्मा को अब हटाया जा सकता है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को लोकसभा ने मंजूर कर लिया है। मतलब साफ है कि अब जस्टिस यशवंत वर्मा के लिए आगे की राह काफी कठिन होने वाली। जस्टिस वर्मा ने महाभियोग से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता तय किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अब जस्टिस वर्मा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और कभी भी मुश्किल से सामना हो सकता है। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को लोकसभा में मंजूर कर लिया गया। स्पीकर ने 3 सदस्यीय कमेटी भी बना दी है। जस्टिस वर्मा पर आरोप बेहद गंभीर लगे हुए हैं। अब जस्टिस वर्मा को पद से हटाया जा सकता है। दिल्ली के कैश कांड मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। स्पीकर ने कहा कि मुझे रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता समेत कुल 186 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव मिला है। महाभियोग प्रस्ताव में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की मांग की गई। स्पीकर ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया है। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के एक जज हाई कोर्ट के और एक कानून के एक्सपर्ट शामिल हैं। जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद महाभियोग प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि जो तथ्य अभी तक मिले हैं वो भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर रहे हैं। ओम बिरला ने कहा है कि हमने न्यायाधीश जांच अधिनियम के प्रावधानों का अध्ययन किया है। सुप्रीम कोर्ट के घोषित कानूनों के साथ साथ कई अन्य फैसलों की जानकारी भी जुटाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी शिकायत को गंभीर प्रकृति का पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आंतरिक जांच प्रक्रिया का भी पालन किया है। मुख्य न्यायाधीश इस मामले पर विचार करने के बाद जस्टिस वर्मा की प्रतिक्रिया और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की प्रतिक्रिया पर राय बनाई कि इस पर गहन जांच जरूरी है। इसीलिए 3 सदस्यों वाली कमेटी बनाई गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि हमें याद है कि तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना ने यह रिपोर्ट पीएम मोदी और राष्ट्रपति को भेजी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस केस में पूर्व प्रावधानों के अनुसार काम किया गया है। समिति की रिपोर्ट में इस तरीके के आरोप हैं कि जस्टिस वर्मा को हटाने की कार्रवाई शुरू करने की जरूरत है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि स्वतंत्र जांच के बाद हमें पता चला है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत जज को हटाने की प्रक्रिया नियमों के अनुसार शुरू की जानी चाहिए। बेदाग चरित्र न्यायपालिका में आम आदमी के विश्वास की नींव है। जस्टिस वर्मा से जुड़ा केस भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करता है, जिस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि मैंने जस्टिस वर्मा को पद से हटाने के आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बीवी आचार्य शामिल है। रिपोर्ट आने के बाद महाभियोग प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इसी साल 14 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में नोटों की गड्डियां मिली थी। सरकारी आवास पर आग लगने की खबर के बाद जब दमकल कर्मी पहुंचे तो उस समय बहुत बड़ी मात्रा में नोटों की गड्डियां मिलने के बाद हड़कंप मच गया। हाईकोर्ट के किसी जज के घर में इस तरह के नोटों की गड्डियां मिलना किसी को हजम नहीं हुआ। तभी से ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जस्टिस वर्मा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ अब तक जो भी जांच हुई है उसमें जस्टिस वर्मा दोषी पाए गए। इसीलिए अब महाभियोग को लाकर जस्टिस वर्मा को हटाने की तैयारी चल रही है। लोकसभा में जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव को नोटिस दिया गया है और जिसको स्वीकार कर लिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से गठित कमेटी की रिपोर्ट आते ही आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। मतलब साफ है, महाभियोग अगर पूर्ण बहुमत के साथ पास हो जाता है तो जस्टिस वर्मा को पद से हटा दिया जाएगा। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।